एक कदम गांव की ओर। मैं मिथिलेश यादव, एग्रोनॉमिस्ट। आज पहुंचा हूं आजमगढ़ की धरती पे, और ये वीरों की धरती कहा जाता है। और बिजनेस फिश फार्मिंग के, पूर्वांचल फिश फार्मिंग के ऑनर हमारे साथ हैं, अनवर सादात भाई। और जैसा मुझे लगा कि आजमगढ़ की धरती वीरों की है, बिजनेस में भी इन्होंने तहलका मचाया हुआ है फिश फार्मिंग में। और यहाँ मैं आया तो विजिट किया, बहुत ही अच्छा लगा। और पूर्वांचल में इनका एक स्थान है मछली मार्केट में, और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है और बिल्कुल सटा हुआ गांव ज़िला है हमारा। मैं जौनपुर से हूँ, ये आजमगढ़ से हैं। और जो नवयुवक जो बेरोजगार हैं उनको प्रेरणा स्रोत हैं मेरे अनवर भाई। मैं इनसे चाहूँगा कुछ बताएं अपने बारे में कि कैसे सफ़र बीता है, यहाँ तक का सफ़र कैसे हुआ था आपका, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? अभी मैंने 2016 में, एक मेरे मित्र हैं जिनका नाम माज अजमल है, वो मेरे गांव ही के रहने वाले हैं। तो उनका एक तालाब है आजमगढ़ बिलरियागंज में। तो मुझे पता चला कि उनके पास तालाब है, तो ऐसे एक बार मुलाकात हुई और मेरे गांव में वो आए। तो उनसे मैंने मछली के बारे में कुछ जानना चाहा, तो उन्होंने कहा कि मैंने भी मतलब मछली पाल रखी है। तो वहीं से फिर मुझे भी कुछ शौक़ हुआ कि मैं भी पालन करूं मछली का। तो फिर बात होते होते ये तय हुआ कि चलिए ठीक है, मछली पालन किया जाए। तो ज़मीन के बारे में पूछा गया कि भाई ज़मीन कहाँ मिलेगी। तो हम लोगों ने किराए पे ज़मीन लेना चाहा, लेकिन ज़मीन कोई किराए पे देने के लिए तैयार नहीं हुआ, इसलिए कि यहाँ के लिए बिल्कुल नया काम था और लोग ये समझ रहे थे कि अपनी ज़मीन खुदवा के उसको ख़राब कर देंगे। इसलिए जहाँ खेती बाड़ी होती है, गेहूँ होता है, धान होता है, मछली इतनी पैदा नहीं होगी कि उससे हमारी ज़रूरत पूरी हो सके। तो जब हमको कहीं कुछ नहीं मिला तो हमने अपनी ज़मीन पे काम करना शुरू किया। और एक ही साल के बाद जहाँ पे मैंने ये काम शुरू किया है मछली पालन का, पूर्वांचल फिश फार्मिंग के नाम से, यहाँ पे जब मैंने काम शुरू किया तो यहाँ पे तकरीबन 150 से 200 बीघे ज़मीन ऐसी है जहाँ पे दो महीने तक पानी लगा रहता है। तो लोगों ने जब देखा कि इन्होंने मछली का काम शुरू किया और मछली पालन अच्छा कर रहे हैं और प्रॉफिट भी बता रहे हैं कि ठीक ठाक है, तो लोगों की वो ज़मीन बेकार पड़ी थी और फसल बर्बाद हो जाती थी पानी की वजह से। तो लोगों ने मुझको रेंट पे देने के लिए कहा कि आप भी मेरी ज़मीन ले लीजिए। तो दूसरे साल हमने 13 बीघा ज़मीन और लिया, और ऐसे ही होते होते 3-4 साल में मेरे पास 80 बीघा ज़मीन हो गई जो मैंने किराए पे लिया। और मेरा काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। मुझको देख करके गांव के और लोगों ने भी ये काम शुरू किया, इलाके में भी काम शुरू हुआ। इस वक्त आजमगढ़ का एक नाम चल रहा है फिश फार्मिंग में। हाँ, मुझे ये पता चला है कि फिश फार्म, जैसे नफीस भैया ने मुझे बताया